दोस्तों जब से KGF चैप्टर 2 मूवी का टीजर आया है तब से इसने हर किसी को टीज करना शुरू कर दिया है। अपनी खतरनाक एक्शन और कमाल के BGM से इसने हर किसी का दिल जीत लिया है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सिर्फ 2 दिन के अंदर ही इसके टीजर में 119 मिलियन व्यूज आ चुके हैं, वो भी 6.2 मिलियन लाइक्स के साथ। तो आप सोच ही सकते हैं कि ऑडियंस के बीच में इस मूवी को लेकर कितना ज्यादा क्रेज है। सो हे गाइस, मेरा नाम है चेतन जोशी और स्वागत है आपका नॉलेज टूल्स की एक और वीडियो में। दोस्तों वीडियो की स्टार्टिंग को देखकर आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं KGF के बारे में, क्योंकि बहुत से लोगों के बीच में कंफ्यूजन है KGF को लेकर कि एक रियल स्टोरी है या फिर एक फिक्शनल स्टोरी है। क्योंकि जनरली जो मूवीज होती है वो इन 2 कैटेगरी के अंदर ही होती है। जैसे कि हम बात करें फ्रिक्शनल की तो उसमें आती है बाहुबली, रावण और अंधाधुन जैसी मूवी, और अगर हम बात करें रियल की तो उसमें आती है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, केसरी और भाग मिल्खा भाग जैसी मूवीज। लेकिन अगर बात करें KGF मूवी की तो वो किसी एक नहीं बल्कि दोनों कैटेगरी के अंदर आती है। जी हाँ, आपको ये सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि एक मूवी या तो फ्रिक्शनल हो सकती है या फिर रियल, लेकिन दोनों कैसे है? वेल मैं आपको बताता हूँ। दरअसल KGF मूवी में जितने भी कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, जैसे कि रॉकी, अधीरा और भी बहुत सारे, तो ये सब तो फ्रिक्शनल है। और जितनी भी मूवी की ओवरऑल स्टोरी दिखाई गई है वो भी फ्रिक्शनल का ही पार्ट है। लेकिन अगर बात करें सिर्फ KGF की, जहाँ पर कई हजारों मजदूरों से काम करवाया जाता था सोने को निकालने के लिए, तो वो चीज बिल्कुल सच है। जी हाँ, KGF यानी कोलार गोल्डफील्ड, जो कि भारत की सबसे पुरानी सोने की खान थी। तो फिर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उसी KGF के बारे में कि ये चीज कहाँ से शुरू हुई थी और आगे चलकर KGF के साथ क्या हुआ। तो इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप नॉलेज टूल्स चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पर जरूर सेट करना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। तो फिर बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु से लगभग 100 किलोमीटर दूर KGF यानी कोलार गोल्डफील्ड मौजूद है, जो कि भारत की सबसे पुरानी सोने की खान है। ये खान कितनी पुरानी है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर ब्रिटिशर्स और आज़ाद भारत तक को इस खान ने खूब सारा सोना दिया है। और यहाँ पर सन 1880 से लेकर 2001 तक यानी कि 121 सालों में 800 टन सोना निकाला जा चुका है। जी हाँ, 800 टन। वैसे दोस्तों आपको ये तो पता चल ही गया कि KGF भारत की सबसे पुरानी सोने की खदान है, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि KGF पूरी दुनिया की सबसे गहरी खदानों में से एक है। जी हाँ, यहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स को सोना निकालने के लिए जमीन के सरफेस से 3 किलोमीटर नीचे जाना पड़ता था, और सिर्फ साउथ अफ्रीका की कुछ ही खदानें इतनी ज्यादा गहरी हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि KGF की गहराई में जाकर सोना लाना कितना ज्यादा मुश्किल काम होगा। अंग्रेजों के शासन काल में ब्रिटिशर्स ने कोलार को लिटिल इंग्लैंड का नाम दिया था, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट इंग्लैंड की तरह ही था। और सन 1880 में एक इंजीनियरिंग कंपनी को यहाँ से सोना निकालने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, और हम कह सकते हैं कि ये एक आखिरी कोशिश थी ब्रिटिश सरकार की तरफ से, क्योंकि इससे पहले कई कंपनीज KGF से सोना नहीं निकाल पाई थी। लेकिन जॉन टेलर एंड सन्स इंजीनियरिंग कंपनी को यहाँ पर सोना मिल गया, और इस चीज के बाद मानो कोलार के दिन ही बदल गए थे, क्योंकि सन 1902 में इस शहर में बिजली आ गई थी, और ये सुविधा को पाने वाला सबसे पहले एशियाई शहरों में से एक था। भारत की आज़ादी के बाद KGF का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, और सन 1970 में BGML यानी कि भारतीय गोल्ड माइंस लिमिटेड ने इन खदानों का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया था। हालांकि शुरुआत में उन्हें काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता गया तो काफ़ी ज़्यादा स्टाफ के साथ कई रीज़न से कंपनी का प्रॉफिट दिन ब दिन डाउन जाने लगा, और सन 1989 तक आते आते सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी थी कि कंपनी को काफ़ी ज़्यादा कर्जा हो गया था। और फिर स्टाफ की छटनी होने लगी, जिसमें 8,800 से 3,500 की संख्या हो चुकी थी स्टाफ की। लेकिन इतने एफर्ट्स और कंपनी में इतने चेंजेस करने के बाद भी BGML की कंडीशन में कोई भी सुधार नहीं आया, और इसलिए सन 2001 में सरकार ने BGML को पूरी तरह से बंद कर दिया। और फिर वर्कर्स के कोलार छोड़ देने के बाद करीब 13,000 एकड़ में फैला KGF किसी भूतिया कस्बे की तरह लग रहा था, एकदम वीरान और सुनसान। लेकिन दोस्तों कई एजेंसीज और लोगों का आज भी कहना है कि KGF में आज भी कई सारा सोना मौजूद है, और इसलिए नरेंद्र मोदी सरकार ने 2017 में BGML को फिर से स्टार्ट करने की बात की है। इसके लिए सरकार ने टेंडर भी ओपन कर दिया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और वो इसलिए क्योंकि इन खदानों में से जो सोना निकलेगा उससे देश में बढ़ रही लगातार सोने की मांग का कुछ हिस्सा यहाँ से भी पूरा हो सकता है। इससे देश की जेब में पड़ रहा बोझ भी कुछ कम हो पाएगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सन 1905 में भारत सोने के उत्पादन के मामले में पूरी दुनिया में 6वीं पोजीशन में आता था। तब ये सालाना औसतन 20 टन सोने का उत्पादन करता था, और 2007 तक आते आते ये आंकड़ा सिर्फ 2.5 टन पहुंच चुका था। इसलिए ये हो सकता है कि KGF के खुलने से भारत की स्थिति भी कुछ बदल जाए और हमारा देश फिर से सोने के उत्पादन के मामले में एक काफ़ी अच्छी पोजीशन में पहुंच जाए। तो फिर दोस्तों ये थी KGF की सच्चाई, KGF की असली और सच्ची कहानी। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। हाँ, एक और बात, अगर आपने अभी तक मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं हमेशा अपनी वीडियोस को लेकर
अपडेट्स देता रहता हूँ। ओके, तो फिर अभी जाओ और फॉलो करो। मैं आपसे मिलूंगा एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, और देखते रहिए नॉलेज टूल्स।